dignitaries with us from all across the globe. So, first of all, I would like to introduce the chief guest of this event, and she is Sangeeta Harmilapi, ma'am. Ma'am is basically like putting up right now in Haridwar. She's living with her two kids and her husband. There, she's a housewife, and apart from that, she's also a social worker. So, ma'am has been associated with social work since long, and she's the vice president of Har Milapi Mission. She's managing Sat Shri Har Milap Sahib Trust Society, and this society is 500 years old charitable and religious organization. Ma'am is also organizing many medical camps, and she is associated with this mission to create happiness and health for others. So a very warm welcome to you, ma'am. Thank you, Ruchi. Yes, so I like invite you and request you to kindly share about your yoga journey. सबसे पहले तो मैम हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है कि आज आपसे साक्षात करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैम, आज हम जानना चाहेंगे कि आप इतने मल्टीटास्किंग होने के ये क्या आप कुछ स्पेशल डाइट लेते हैं या स्पेशल ध्यान करते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आप हमारे वाइस आप जो मिशन है हमारा उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि 500 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। फिर आप बिजनेस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा सेटअप है हरिद्वार में, वो भी। और फिर इतने केयरिंग मदर, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, द वे यू हैव टेक केयर योर चिल्ड्रन एंड हाउ दे हैव ग्रोन अप, दैट इज कमांडेबल जॉब मैम। और उसके अलावा बीइंग एज ए प्रेसिडेंट आपने सारी चीज़ों को इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हैं मैम? आज हम ये सब चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ों का राज क्या है। थैंक यू संजीव जी। कुछ भी नहीं, हर एक मदर अपने बच्चों के लिए सब करती है, ऐसा ही मैं भी करती हूँ। कोई उसके लिए स्पेशल नहीं, बस आपके मन में लगन होनी चाहिए, मुझे कुछ करना है। और दिन के घंटे तो फिक्स है, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है कि किस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम दें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, और उसके साथ साथ हमारे महाराज श्री की कृपा है जो वो अपने आप इतने सारे कार्य मेरे से करवा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात मैम। मैं देखता हूँ 15-20 साल का जो समय होता है वो कम नहीं होता। दैट इज नॉट अ लेस टाइम, इट्स I think so huge time, because from last 15 to 20 years I am associated with you and you have done a great job. So ma'am, how the Har Milap Ashram as because we want to know about that, not me only, everybody want to know about the Har Milap mission and your vision कि हमारा क्या विजन है, क्या समाज को हम देना चाहते हैं या हम कैसे लेके चलना चाहते हैं समाज को। तो आज हम हर मिलाप मिशन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू संजीव जी। सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत थैंक्स करूंगी कि आप योगा की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पेंडेमिक में तो मैंने आपको देखा ही है कि आपने बहुत कुछ किया है, जिससे आई थिंक हमने तो सीखा ही सीखा है, और बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं आज आपको अपने मिशन के बारे में बताना चाहूँगी। हर मिलाप मिशन हमारा 500 साल पुराना है। इसकी स्थापना सन 1520 में गजनी शहर से हुई थी। श्री हरमिलाप साहब जी हमारे मिशन के प्रथम गुरुदेव थे, और वर्तमान में 12वें गुरुदेव श्री मदन मोहन हरमिलापी जी हैं, जो इस समय वर्तमान गद्दी पे विराजमान हैं। इस मिशन के 11वें गुरुदेव श्री मुनि हरमिलापी जी महाराज जी ने हमारे हरिद्वार में जो हरमिलाप आश्रम है, सबसे पहले इसकी स्थापना की थी। और महाराज श्री हमेशा सत्संग में ये फरमाया करते थे, हर में हरि निहार के हर से करो मिलाप, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपना आप। आज मैं आपसे अगर शॉर्ट में ये बोलूं, एकता, समता एवं मानवता ये हर मिलाप मिशन के सार हैं। सत्य, अहिंसा, सचरिता इसके आधार स्तंभ हैं। मैम, ये तो बहुत ही अच्छा लगा जान के कि देखो कि ये आप उसमें नहीं, आप सारी चीज़ों को, योग को भी आपने इसमें जोड़ दिया। जो आपने एकता की, समता की बात करी है, मानवता की बात करी है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। दैट इज द बिगेस्ट रिलीजन टू ब्रिंग देम द यूनिटी इन द पीपल एंड टू ब्रिंग देम द पीस इन द सोसाइटी। सो ये बहुत बड़ी बात है
मैम ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि आपको तो सारी चीजें, मैंने देखा कि आपने मुझे तो कहा कि आप नहीं है, बट मैंने आपको भी देखा कि पैन एकेडमिक में आपने भी फ्रॉम डे फर्स्ट आई एम वाचिंग द लॉट ऑफ एक्टिविटीज। सो मैम क्या ये पहले से प्लान किया था या ऑल ऑफ सडन यू हैव स्टार्टेड दैट, हाउ इट वाज हैपेंड मैम? मैं आपको थोड़ा सा अपना एक पुराना जो हमारा चल रहा है मैं उसको बताते हुए फिर आपके इस क्वेश्चन पर आती हूँ। तो हमारी ये सत श्री हरमिलाप ट्रस्ट सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके पूरे इंडिया में रिलीजियस, सोशल और चैरिटेबल काम चलते रहते हैं। जैसे कि हमारे महाराज श्री के द्वारा पूरे इंडिया में बहुत सारे मंदिर, स्कूल, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, लाइब्रेरीज, वृद्धाश्रम, गौशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ आदि बनाए गए हैं और उनको अब हम यहाँ से हरिद्वार से उसको संचालन करते हैं। महाराज श्री की एक पंक्तियां हैं जो मैं आपको आज सुनाना चाहूंगी, जो कि विश्व शांति और विश्व कल्याण को दर्शाती हैं। हर मिलापी ध्वज के नीचे विश्व का कल्याण कर, बह रही है प्रेम गंगा, आ इसमें स्नान कर। विश्व कल्याण और जन कल्याण हेतु हरिद्वार में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हर मिलाप मिशन राजकीय चिकित्सालय, उसकी स्थापना हमारी संस्था के द्वारा ही 1982 में की गई थी और उस हॉस्पिटल को बनाने के बाद वो हमने राज्य सरकार को डोनेट कर दिया था और जिसका जो उद्घाटन है तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। हरमिलाप मिशन के 12वें हमारे जो 11वें गुरुदेव हैं मुनि हरमिलापी जी महाराज, उनकी प्रेरणा और उनके सत्संग से प्रभावित होकर बरेली के एक मुस्लिम सेठ थे फजलुर रहमान जी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, उन्होंने महाराज श्री के सत्संग से प्रभावित होकर वहाँ का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर उन्होंने बनाया। आपने शायद कभी ये सुना नहीं होगा कि किसी मुस्लिम ने एक मंदिर का निर्माण किया। रेयरली मैम, रेयरली। हाँ जी, उस मंदिर को आज बरेली सिटी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से तो कम जानते हैं, उसका नाम चुन्ना मियाँ के मंदिर के नाम से लोग ज्यादा पहचानते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, वो मंदिर बना था 1960 में, जब हिंदू और मुस्लिम में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे। आज तो हम कह सकते हैं कि फिर भी बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। आज चुन्ना मियाँ जी तो इस दुनिया में नहीं है, बट उनके वंशज, उनके पौत्र आज भी इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और जो हमारे इस मंदिर की एक्टिविटी होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और रेगुलर वो वहाँ पर आते हैं। आज जब भी हमारे देश में कोई भी संकट आए, चाहे वो बाढ़ की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, सुनामी है, सूखा आया, भूकंप या केदारनाथ त्रासदी या अभी की जो कोरोना महामारी, हर परिस्थिति में हरमिलाप मिशन की ओर से तत्कालीन सरकारों को भरपूर सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था के द्वारा समय समय पर फ्री मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स की भी आयोजन किए जाते हैं और साथ ही साथ जो हमारे समाज के निर्धन बच्चे हैं उनके लिए हमने कई बार जैसे कि उनकी स्कूल ड्रेस, उनकी स्टेशनरी, उनको बुक्स और उनके जीवन से रिलेटेड उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे मिशन के द्वारा विभिन्न अवसरों पर उनको वितरित की गई हैं। नाउ अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस जो हमारा ये कोरोना काल चल रहा था, इसमें हमारे मिशन के द्वारा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हम सब की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। हम सब ने, किसी ने भी सोचा भी नहीं था कि हम सबको कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। उस था लोग बहुत डिस्टर्ब थे, सबके काम धंधे सब बंद हो गए थे। उस टाइम लोगों में नेगेटिविटी बहुत आ गई थी। तो उस टाइम हमारे मिशन ने और हम सब ने ये अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी सोची कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें जिससे कि लोगों का ध्यान उस टाइम की नेगेटिविटी से हटके कुछ अच्छे पॉजिटिव क्रिएटिव कामों में लगे और वो जो उस टाइम सबके मन में एक डर था वो उससे बाहर निकले। और इस टाइम में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें कि कुकिंग कॉन्टेस्ट था, हमने पेंटिंग कॉन्टेस्ट कराए, राइटिंग कॉन्टेस्ट था, कैरेक्टर पोर्ट्रियल किया, भजन गायन किया।
इसमें हमारे, आपको संजीव जी ये जानकर होगा कि बच्चों ने तो पार्टिसिपेट किया ही की, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। जब हमने कुकिंग कॉन्टेस्ट किया तो वो हमने किया था बच्चों के लिए। पेरेंट्स तो हम अपने बच्चों के लिए हमेशा ही करते हैं। वो हमने एक दिन किया कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए हेल्दी डिश बनाए, और उसका सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और जो हमने ये राइटिंग कॉन्टेस्ट किया था, इसमें हमें भी बहुत आश्चर्यचकित किया कि हमारे फॉलोअर्स में इतने प्रतिभावान बच्चों के साथ साथ बड़े भी हैं। बहुत अच्छी स्टोरीज लिखी, बहुतों ने कविताएं लिखी। तो वो एक बहुत हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके साथ ही बच्चों ने, बड़ों ने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम को यूज किया। उसमें अपने आप को परेशान करने की बजाय उन्होंने उस टाइम को यूज किया। और इसके साथ ही साथ हमारी एक गुरु गाथा जी है, जिसमें हमारे सारे गुरुदेव का इतिहास वर्णित है। हमने उसमें क्विज कराया। तो वैसे तो हम सब या हमारे और सब पढ़ते हैं उसको, बट इतने ध्यान से उन्होंने उस टाइम उसको पढ़ा जिससे उनको उससे रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी भी मिली, और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट। इसी टाइम में हमने योगा के सेशन किए, जिसमें संजीव जी आपने हमें बहुत सहयोग दिया। आपने तो हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपने उसमें कुछ सेशंस दिए, और आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कराए गए। साथ ही साथ आपकी डॉटर ने जो सेशंस दिए वो हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल रहे। और इस टाइम में संजीव जी, मैंने भी योगा के थोड़े से सेशंस दिए, ताकि सब लोग उस टाइम था सबके पास, जिनको नहीं आता था वो भी सीखे, और उन सबके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। अभी हमारे आजकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी पक्ष में हमने भागवत कथा का आयोजन किया है। ऑनलाइन डेली 1 आवर की भागवत कथा है, जो पूरे ये 15 डेज चलेगी। और इसके साथ ही साथ हमने अभी आजकल हमारा योगा का एक हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें लोगों को बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इससे रिलेटेड हमारी रचना जी हैं, योग गुरु हैं हमारी, वो उनको आसन सिखा रही हैं। आज ही हमारा मॉर्निंग में एक सेशन था स्ट्रेस मैनेजमेंट और डायबिटीज पे। तो उससे हमारे सब लोग बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं, और सब प्रेज भी कर रहे हैं कि उनको घर बैठे बैठे इस टाइम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इसके साथ ही हमने जैसा कि हम सब जानते हैं, इस टाइम हमारे लिए डॉक्टर्स के पास जाना भी इजी नहीं है। तो हमने कुछ वेबिनार्स कराए डॉक्टर्स को इनवाइट करके, उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड हम सबको बहुत जानकारी दी, जिससे कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके कुछ उन्होंने ऐसे टिप्स बताए कि हम क्लिनिक में जाने की बजाय उसको अपने आप अभी घर पे ही सॉल्व कर लें। और हमने पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, उनके वेबिनार कराए। और साथ ही साथ इस टाइम हमने अपनी ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी की हुई है, जिससे कि विभिन्न शहरों में अब ट्री प्लांटेशन करा रहे हैं, लोगों को एनवायरनमेंट के लिए जागरूक कर रहे हैं। और इस बार संजीव जी, आपको तो पता ही है हमारा यज्ञोत्सव बहुत विशाल होता है, लेकिन इस टाइम के चलते हम उसको उस तरह से तो नहीं कर पाए, बट हमने इसको ऑनलाइन किया। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो आ नहीं पा रहे थे, जिनमें से कुछ लोग तो काफ़ी रेगुलर एवरी मंथ या एवरी 15 डेज में हरिद्वार आते हैं, तो उन सबको बहुत अच्छा लगा कि उनको घर बैठे ही महाराज श्री के समाधि के दर्शन हुए। और हमने सारे ही प्रोग्राम्स, शोभा यात्रा भी निकाली, बट उन सबका हमने ऑनलाइन किया। मैं भी बहुत सारी चीजें जो आपने बताई मैम, ये तो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है जो आपने टेम्पल वाली बात बताई। देखिए यही एक अच्छी सोल का वो होता है कि एवरीबडी गेट इम्प्रेस्ड व्हेन यू डू समथिंग गुड, सो सभी उससे इम्प्रेस होते हैं। और जो आपने मंदिर वाली बात बताई, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसको चुने मंदिर के नाम से भी जाते हैं, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है मैम। ऐसे फैक्ट तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे इतिहास में। और उस समय तो वास्तव में जो था एक तरह से मुस्लिमों का बहुत ज्यादा साम्राज्य, मुगलों का साम्राज्य था। और ऐसे समय से महाराज जी ने ये सारे कार्य किए हैं, और अब आप उन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जितनी सारी चीजें अभी लॉकडाउन में की, सो मैम आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आपको सारी चीजें देखनी होती हैं, आप बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, आप घर में भी
क्योंकि परिवार, देखो कहीं ना कहीं परिवार भी हमारी प्राथमिकता होती है, तो ये सारी चीजें हम कैसे मैनेज कर पाते हो? मुझे जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे इससे योगा से बहुत हेल्प मिली है। मैं डेली मॉर्निंग में मेरा रूटीन है, मैं 1 से 1.5 घंटा करती हूँ योगा। उससे एक तो मुझे फुल डे की एनर्जी मिलती है और पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। अगर किसी दिन नहीं करती हूँ, तो उसमें एक लगता है कि आज कुछ मिसिंग है। अब बहुत सारे लोग करते तो हैं योगा, उसमें आनंद नहीं लेते, मैं उसमें आनंद लेती हूँ। मुझे एक ग्रेट मैम। मुझे लगता है अगर मेरे पास समय की कमी ना हो तो शायद मैं प्राणायाम काफ़ी देर बैठ के करूँ। वो एक शायद ईश्वर से जुड़ने का और अपने आप को देखने का एक बहुत वो आप सब तो उससे जुड़े ही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें एक अलग-सा आनंद मिलता है। और इसके साथ-साथ संजीव जी, हमारे पास महाराष्ट्र की कृपा से बहुत अच्छी टीम है, जो हम सब मिलके इन सारे कार्यों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। देखिए, अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन सबके साथ से और ये सारे काम कर देती हैं। हाँ, फैमिली तो है ही इम्पोर्टेंट और फैमिली को भी टाइम देती हूँ, बिज़नेस भी देखती हूँ और मुझे कुकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब शायद महाराष्ट्र की कृपा है कि वो मेरे से शायद इतने सारे काम करवा लेते हैं। ये तो मैं टोटल उनको ही बोलूँगी कि उनकी कृपा से ही, मुझे भी नहीं पता कि ये सारे काम कैसे चलते हैं। मैम, ये तो होता ही है, बिकॉज बिना टीम के देखो कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट थिंक अबाउट विदाउट अ टीम, बिकॉज when you have a good team you can take any kind of decision and you can prove yourself, but without a good leader that is also not possible. So you are playing a very good role as being as a leader. And ma'am, I still remember a lot of time में जब भी आश्रम आता था और कोई भी त्योहार होता था, आपने मुझे कभी खाली हाथ तो आने ही नहीं दिया। समय समय पे कुछ ना कुछ हर चीज, मुझे वो छोटी छोटी चीजें याद है, बिकॉज दैट टाइम माई अर्निंग वॉज नॉट सो गुड इवन। सो मुझे जो भी आपसे उपहार मिले मेरे लिए तो वो बहुत ही बहुमूल्य हैं, और ये सारी चीजें। सो मैम, अभी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मिशन के, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो हम उसमें कैसे वो करते हैं मैम, कैसे प्लान करते हैं आप? हमारी संजीव जी हर फील्ड के लिए टीम बनी हुई है अलग। जैसे जो हमारे ठीक। हर हर काम के लिए, जैसे हमारे ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी हमारी एक अलग टीम है। जो हमारे लीगल मैटर्स हैं उसकी अलग टीम है, और जो मिशन का हमारे प्रचार करते हैं उसके अलग मेंबर्स हैं। तो सब अपना अपना काम करते हैं और ओवरऑल मुझे इन सबको देखना भी पड़ता है। अभी जैसे जो हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हमारा मेन यही है संजीव जी कि जन जन तक हमें स्वस्थ रहने का एक संदेश देना। हम अभी योगा की फील्ड में कुछ सालों से ही आए हैं। पिछले कुछ इंटरनेशनल डे से हम उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं इंटरनेशनल डे पे। और हमारा जो वार्षिक योगोत्सव होता है उसमें भी हम 3 दिन का योगा का कैंप लगाते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि अब सब अवेयर हों और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है, तभी आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और मैंने देखा है कि लोग इस टाइम में तो बेसिकली बहुत कॉन्शियस हो भी गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस। आज इस टाइम ने सबको सिखा दिया है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तभी आप इस कोरोना से बच सकेंगे और अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। तो ये टाइम ने, शायद बहुत लोगों ने इसको नेगेटिव लिया हो, बट मैं तो इसको बहुत एक अच्छा टाइम मान के चली हूँ। और मैंने इस टाइम में सीखा भी बहुत कुछ है। अपने आप को निखारने का एक मौका मिला है। हमारे जो बच्चों ने इतने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो वो हमें ये फीडबैक देते हैं कि उन्होंने इस टाइम में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उनको ऐसी चीजें करने का मौका मिला जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। उनके अंदर स्किल्स तो थी, लेकिन उनको उभारने का मौका उनको इसी टाइम में मिला है। आज हम एनवायरनमेंट के लिए भी हमारा ये प्रयास है कि ये ट्री प्लांटेशन खाली इस टाइम में नहीं, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करें। और जो अलग-अलग फ़ील्ड्स के डॉक्टर्स हैं, जो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनके वेबिनार कराएँ, जिससे कि लोगों को हर तरह से अपने हेल्थ के लिए एक जागरूक करना और उनको योगा के लिए एक मोटिवेट करना कि वो इसको सब अपनी लाइफ़ का एक जैसे कहते हैं ना, अमूल्य हिस्सा बना लें। मैम, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और जब हम हेल्दी होंगे तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। बहुत अच्छी बात है मैम, और बहुत अच्छा विजन है मैम। बस मैं लास्ट में यही आपसे जानना चाहूँगा
कि कुछ अच्छा सा मैसेज जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट के बच्चों को या समाज को जो देना चाहते हैं, वो एक मैसेज हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको महाराज श्री की एक पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी मैम। आदत है दुखियों की इमदाद करना, जो नौशाद हैं उनके दिलशाद करना, खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हैं उन्हें आबाद करना। हर में हरी निहारता हमारा हर मिलाप मिशन सोसाइटी में एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मॉरल, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट अपलिफ्ट के लिए वर्क कर रहा है और ये हमेशा ही करता रहेगा। मैं आज एक एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम सबको एक गिविंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि गिविंग जो होती है वो हमेशा प्लेजर देती है। जैसे कि हम बच्चों के बर्थडे होते हैं, तो जब बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं तो उस दिन उनको सुबह से एक्साइटमेंट होती है कि आज हमें क्या गिफ्ट मिलेगा। तो हम तब से ही अपने बच्चों में ये आदत डालें, मिलना तो है लेकिन हमें कुछ देना भी आए। हम अपने बच्चों को उस दिन कहीं भी बहुत सारी संस्थाएं हैं वहाँ लेके जाएं जहाँ कुछ नीडी हैं, उनको हेल्प करना सिखाएं और ये संस्कार उनके अंदर बचपन से डालें कि हमें अपनी सोसाइटी को कुछ देना भी है। अगर ये संस्कार उनके अंदर बचपन से पड़ जाएंगे तो वो बचपन के पड़े हुए संस्कार कभी जाते नहीं और वे भूलेंगे नहीं। ये मैं चाहूंगी कि हम अपने बच्चों में ये गिविंग की हैबिट डालें और उनको हेल्दी रहने के लिए योगा की प्रैक्टिस बचपन से ही उनको सिखाएं। और सीखने की देखिए कोई उम्र नहीं होता। मैं तो आज ये सोचती हूँ कि मैं आज भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। हमारे बहुत से लोग, हमारे बड़े जो हैं अक्सर बुजुर्ग, वो सोच लेते हैं कि बस अब तो हमारी लाइफ का एंड है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये फीलिंग हम सबको अपने मन से हटा देनी चाहिए। लर्निंग की कोई एज नहीं है, आप हमेशा सीखते रहें। और आजकल तो हमें टेक्नोलॉजी ने इतने सारे मीडियम्स दे दिए हैं कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी। हमें हमेशा आगे बढ़ना रहना चाहिए। हमारी जो योगा एक्सपर्ट रचना जी हैं, मैंने उनसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। शी इज 74 ईयर्स ओल्ड और आज भी वो इतनी फिट हैं। आप संजीव जी जब कभी हरिद्वार आएंगे तो मैं आपको उनसे जरूर मिलाऊंगी। ना तो वो कोई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी की कोई टैबलेट नहीं लेती हैं और अपने आप को उन्होंने योगा से फिट किया हुआ है। और ऑलवेज उनका ये रहता है कि मेरे से कोई सीखने, कुछ भी सीखना चाहे, ऑलवेज रेडी रहती हैं वो। और उन्हीं को कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप हमेशा सीखते चलो और आगे बढ़ते चलो। You are very true, ma'am, and wonderful message. Really, because जो आपने चीजें कही कि giving is also important, क्योंकि लेने की इच्छा तो हर व्यक्ति की है हमेशा, because we are looking what we'll get from this ना, because every day it is in our mind. बचपन से ये फीड कर दिया जाता है कि what we'll get, अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। So giving भी is same important, मैम। और हेल्थ तो है ही, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि बेस है। अगर हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी तभी ही हम अच्छे, सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र का सपना देख सकते हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी और आज हमें मिशन के बारे में भी जानने को मिला और आपकी इतनी मोटिवेशनल बातें और सारे काम जैसे आप मैनेज करते हैं, इट्स अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू यू मैम एंड टू योर एंटायर टीम, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करना कितना बहुत ज़्यादा इनके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो मैं अभी स्वामी जी के विचार जानना चाहूंगा यहाँ पर। और वी हैव अ क्लियर मैम आल्सो, व्हाट दे थिंक अबाउट द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू आवर सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सो स्वामी जी, हैंड ओवर टू यू। It seems like a really great project she's running. You know, this is the way I look at the life mission. They are bringing something special for the humanity. I'm so motivated to listen to her. You know, ladies can change the world easier than male. You know, so they have the passion and the love. That I am so happy about to hear that one. I'll connect with her. Sure, sir. That's why we invited her, because really I want to also connect with you and each other. So that was my dream, to bring you on one platform, because the ladies can also do it. So I want to know about the Claire ma'am also.
because she is also being as a lady, she is also playing as a mother, housewife, she's playing business also, she's running her own school and everything. So ma'am, what do you think about the health and happiness, how it is important? That's good. Okay. I think it is essential. And happiness is part of health. So health is physical, emotional, and mental, and it's essential. We need to take care of ourselves, and that way we can take care of other people around us. And that is how we have harmony and balance. If we are not healthy, if we're sick, and it could be physically, emotionally, or mentally, there are disturbances within us, and there are going to be disturbances within all of our relationships. So it's essential to create that balance on physical, emotional, and mental. And that is what creates our happiness and that connection. And I really enjoyed listening to Sangeeta just before, because it's also essential that while in yoga we do things on our own in a journey, we are part of a community and we're part of a group, and we can achieve so much more when we are part of that group and part of a team. Yeah. Thank you so much, ma'am, and really wonderful experience with all three guests. Today it was wonderful, और आपसे बहुत कुछ सीखने का, we have learned a lot from you, and we need the always blessings, guidance from you people, because without your guidance, without your blessings, I think so we cannot move in the right direction. Thank you ma'am, thank you very much. मैं हमारी संगीता हरमिलापी मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम भी दो शब्द कहकर बच्चों को आशीर्वचन दें और उनका मार्गदर्शन करें। संजीव जी, आज सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी। आपने स्वामी जी से, क्लेयर मैम से मेरी मुलाकात कराई, मुझे उनको सुनने का मौका मिला। और स्वामी जी, आपका ऑलवेज वेलकम है हमारे हरिद्वार में, हर मिलाप मिशन में। आप जब भी आना चाहें, मोस्ट वेलकम। I'm looking forward to see. Always welcome to Haridwar. मेरा वृंदावन में भी एक आश्रम है। Okay, I'll come. जरूर आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। स्वामी जी, हम मैम को वर्ल्ड जो हमारी योगा कम्युनिटी है, मेरा यही विचार है कि मैम को भी उसका हिस्सा जरूर बनाएं और Sure. I'll accommodate everybody. That's why we make the world through our friendship as a family. And Sandra ma'am is also beautiful lady. She's doing wonderful job in France. So please do consider her also. Oh, of course. That's why I said bonjour. Bonjour is a friendship, you know. With pleasure, likewise. So thank you very much each and everyone. हम विशेष रूप से स्वामी जी का, स्वामी दिलीप तपकन जी का आभार व्यक्त करते हैं, and we really pay our gratitude to Ma'am Claire, and moreover we pay our gratitude to our special guest संगीता मैम। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और मैं रुचि मैम से भी निवेदन करूंगा कि हमारा मैम जो हैं आगे इसको पूरा करें, क्योंकि हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। आपने जो समय, जो आशीर्वचन आपसे मिले हैं, कोशिश करेंगे उनको अपने जीवन में उतारने की, उन पे आगे बढ़ने की, उनका पालन करने की। So I request to Ruchi ma'am. Thank you everyone. Thank you all the dignitaries, Dilip ji and Claire ma'am. Thank you Sangeeta ma'am. Thank you Sanjeev sir. So with this note and with a simple chant of Om, we can put this to an end. And before going for the chant, I really want to thank to the Everest Yoga members who's putting in their best effort. जब अच्छे लोग साथ होते हैं, उनका आशीर्वाद साथ होता है, तभी चीजें हो पाती हैं। सो हम लोग आपके आशीर्वाद के भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं, और भगवान का हमेशा शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। The God has introduced us so many beautiful souls, so we are always thankful to the God also. So now let's over the session with a Gayatri mantra. So let's join our hand and start the mantra. Now close your eyes and just think about the God, and please surrender yourself to the God.
and inhale. Then let's start together, everyone. Om Bhurbhuvah Swaha Tasaviturivarenyam Bhargo Mahi Yo Yona Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Now rub your hands and relax your face, relax your body, relax your mind. If you feel comfortable, then give a soft massage. And now slowly, slowly take away your hands and open your eyes and just say thank you to the God, to Almighty, who has given this beautiful world. So भगवान के साथ साथ हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं जो आपने आज इतना कीमती समय निकाला. You have taken us time for us and deliver a beautiful speech, beautiful session. So thank you very much. Thank you very much, Dilip sir, Sandra ma'am, and Sangeeta ma'am, and all our participants, the Everest team. Thank you very much. God bless you. संजीव जी. Thank you. Thank you.